हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग नॉमेनक्लेचर का पार्ट 2 करेंगे। केमिस्ट्री में एक आपका ऑर्गेनिक का बेसिक टॉपिक होता है, दैट इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का पार्ट 1 जो है वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। मेक श्योर आप उसको एक बार जाकर देख ले और उसके बाद पार्ट 2 देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि पार्ट 1 में जो है वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो है नॉमेनक्लेचर के वो मैंने बताए हैं। पार्ट 2 में आज हम लोग यहाँ पर ही प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर ही टारगेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ CH3 तो यहाँ पर ही 2 कार्बन है 1 और 2। अगर 2 कार्बन है तो हम इसको ईथ लिखेंगे और एक सिंगल बॉन्ड है तो हम उसको एन लिख देंगे। बट दूसरे पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ कार्बन 2 है और बीच में 2 हम लोगों ने क्या रखा है, डबल बॉन्ड रखा है। तो डबल बॉन्ड रखने से यहाँ CH2 आएगा, इसको हम लोग इथीन बोलेंगे, इथीन। वेरएस तीसरा जब बनाते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है, तो हम अब इसको इथाइन बोलेंगे। तो याद रखिएगा कि अगर सिंगल बॉन्ड रहता है तो जो सफिक्स लगता है, सफिक्स और प्रीफिक्स को भी मैंने एक्सप्लेन किया है पहले वीडियो में। तो आप लोग सबसे पहले पार्ट 1 देख ले, 15 मिनट का वीडियो है, उसके बाद आप पार्ट 2 देखें तो ज्यादा बेटर होगा। सेकेंड वाला डबल बॉन्ड में इन लगता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड में आइन लगता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगर हम लिखते हैं CH3 और OH तो यहाँ पे देखिए कार्बन कितना, 1, तो इसके लिए लिखते हैं मीथ, सिंगल बॉन्ड है इसके लिए लिखते हैं एन, और OH के लिए हमेशा OL लगता है इसलिए लिखते हैं मिथेनॉल। उसी प्रकार से अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे CH3, CH2 और OH तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 कार्बन है तो लिख सकते हैं ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और याद रखिएगा इसका ई हटा दिया जाएगा क्योंकि आगे कोई भी वॉवेल लग रहा है ना, OL। वॉवेल्स क्या होता है, वॉवेल्स में आते हैं आपके A, E, I, O, U, ये 5 आपके वॉवेल्स होते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं। तो अगर कोई भी वॉवेल्स लगता है ना तो यहाँ पर का A N E का ई हट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम लिख के देते हैं CH3, CH2 और साथ में लिख देते हैं आपको CH2 और फिर लिख देते हैं OH, तो अब यहाँ क्या होगा देखिए, 1 2 3 हमको कार्बन का नंबर काउंट करना है। 3 है तो प्रॉप हो जाएगा, सिंगल है तो एन हो जाएगा, ठीक है, और OL लग जाएगा OH के लिए। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, CH3 एंड CHO, 1 2 है तो ईथ, थेन, और CHO के लिए लगता है AL, CHO के लिए क्या लगता है, AL लगता है। अब उसी तरह से 8 नंबर में देखिएगा, CH3 और COOH अगर है तो यहाँ पर 2 है तो ईथ लगता है, सिंगल बॉन्ड है एन लगेगा, और कार्बोजाइलिक एसिड के लिए क्या लगता है, ओइक एसिड लगता है, ओइक एसिड लगता है, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर देखिएगा, CH3, CH2 और फिर यहाँ पे COOH है, तो यहाँ 3 हो गया है कार्बन, इसलिए प्रोपेनोइक एसिड लिखेंगे। यही कुछ बच्चे गलती करते हैं, जब फंक्शनल ग्रुप OH लेते हैं और जब COOH या CHO यानी कोई भी कार्बन कंपाउंड वाला फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं या हम नॉर्मल ले रहे हैं तो दोनों में एक फर्क आता है, डिफरेंस आता है, अंतर आता है, ठीक है, उसको देखना है ध्यान से। आगे बढ़ते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप प्रैक्टिस करें घर पे भी। ये सारे क्वेश्चन ये मैंने बना दिए हैं, बट इसको आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, CH3, CH डबल बॉन्ड CHOH, ठीक है। अब इसको इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग हमेशा उधर से होगा जिधर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, 1 2 3, ठीक है। अब देखो 1 2 3, 3 है तो क्या हो गया, प्रॉप हो गया, और सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड है एक प्रेजेंट, तो उसके लिए हम लोग इन लगाएंगे, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, और OH के लिए क्या लगाएंगे, ऑल लगाएंगे, तो प्रोपिनॉल इसका हो गया। उसी तरह से 11 नंबर पे बात करते हैं, CH3 CH, ओ माय गॉड, ठीक है, CH3 CH और डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर यहाँ पर CH के बाद डबल बॉन्ड और यहाँ CH2 लिख देते हैं। इसको हम कैसे काउंटिंग करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबर 1 2 3 4 5 हो गया, तो यानी कि पेंट हो गया। 1 नंबर में भी इन है और 3 नंबर में भी इन है। आप देख सकते हैं 1 नंबर में भी इन है और 3 नंबर में भी इन है, तो पेंट 1 3 डाई इन इसको बोलेंगे, ठीक है, पेंट 1 3 डाई इन इसको बोलेंगे। नेक्स्ट 12 नंबर पे बात करते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ CH2 लिख के फिर COOH लिख देंगे। अब कैसे काउंटिंग करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3
4 5 6 6 है तो हेक्स हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 नंबर में इन है तो लिखेंगे 3 नंबर में इन, और यहाँ कार्बोजाइलिक एसिड के 1 नंबर में है तो लिखेंगे ओइक एसिड, तो हेक्स 3 इन ओइक एसिड। क्या आपको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हम बात करेंगे 13 नंबर पे। 13 नंबर पे आएंगे तो CH3CH, यहाँ CH3 एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप देंगे साथ में, और यहाँ पे CH2 लिख के COOH दे देंगे। अब कैसे काउंटिंग करेंगे? अभी भी काउंटिंग यहीं से होगा 1 2 3 4। 3 नंबर में क्या है? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ये CH3 को क्या बोलते हैं? CH3 को हम लोग बोलते हैं मिथाइल, वेयर एज C2H5 को बोलते हैं इथाइल। तो C3 नंबर में क्या है? 3 नंबर में है मिथाइल, और साथ में मेरे पास कितना है? 4। यहाँ पे 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटे, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और यहाँ पर ओइक एसिड लगेगा आपकी कार्बोजाइलिक एसिड के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा इसका आंसर। आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, या फिर आप वीडियो के साथ साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि वीडियो में मैंने क्वेश्चन लिखा, आप भी साथ में क्वेश्चन लिखो, उसके बाद वीडियो पॉज कर दो और उसके बाद वीडियो रोक दो और अपने से सॉल्व करने का कोशिश करो। देखो यहाँ पर ही, ठीक है। तो बहुत सारा अच्छा से, ओहो क्या हो रहा है, देखो बहुत सारा अच्छा से यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली मैंने फैन ऑफ रखा है, सो यहाँ पर जो है थोड़ा सा हाउस फ्लाई आ रही है तो उसको इग्नोर किया जाए, ठीक है। चलो देखो, जब आप कोई भी काम करते हो ना, जब आप कुछ भी काम करते हो, अच्छा काम करते हो, तो बहुत सारा डिस्टर्बेंस आता है, और लेकिन जब आप कोई बुरा काम करोगे या फॉर एग्जांपल टाइम वेस्ट करोगे तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, जब डिस्टर्बेंस हो तो उसमें और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग बना चुके हैं, तो आज 15 क्वेश्चन पहले हम लोग इसमें डन करेंगे। तो 14 नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं। अगर यहाँ पर ही हम CH3 एक लिख देते हैं और दूसरे वाले में फिर से CH3 लिख देते हैं और फिर यहाँ CH2 और फिर OH लिख देते हैं, तब क्या होगा? देखो 1। अब काउंटिंग किधर से करेंगे? इधर से, इधर से नहीं, अभी भी यहीं से करेंगे। हमेशा फंक्शनल ग्रुप की तरफ से ही काउंटिंग किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2 नंबर में भी मिथाइल और 3 नंबर में भी मिथाइल है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 3, ठीक है, 2 3 डाई मिथाइल, ठीक है, 2 3 डाई मिथाइल। 4 है तो ब्यूटान, ठीक है, ऑल ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेनॉल। 15 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। CH3C, ऊपर CH3 है, नीचे भी CH3 लिख देते हैं और साथ में CH2 लिख देते हैं और यहाँ COOH लिख देते हैं। अब कैसे होगा? देखो समझो, 1 2 3 4, ठीक है। तो 3 नंबर में 2 बार आ रहा है 3 3 डाई मिथाइल, 3 3 डाई मिथाइल, ठीक है, और 4 है तो ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो यहाँ पर ही हम लोग आज जो है 15 नॉमेनक्लेचर कर लिए हैं। अब इसका आप लोग बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देख लीजिए। पार्ट 3 जो है वो चैनल पे जल्दी अपलोड हो जाएगा और पार्ट 3 के साथ आपका नॉमेनक्लेचर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बाय बच्चों।